लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसको डाकुओं का अड्डा बना दी हुई है। डाकुओं की अड्डा सुनसान होता है। सो कई सारे क्रिश्चियंस क्या है, सुनसान है, प्रेयर नहीं है। आपको समझ आ रही है? आमीन बोलने भी उनको पैसा देना पड़ता है, हालेलुया बोलने के लिए भी उनको। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। किन लोग बोल रहे तो मैं ही हूं, पास्टर जिसके बारे में बोला है तो मैं हूं। तो आप क्या हो, एक दुष्ट आत्मा का अड्डा बन चुके हो, इसलिए आपके अंदर बीमारी है, इसलिए आपके अंदर अंधकार की शक्ति पाया जाता है कई बार, इसलिए आपका बार बार छुटकारा होता है चर्च में। इस संडे आए फिर से उल्टी, दूसरे संडे आए फिर से उल्टी। आपको समझ आ रही है? फैमिली ऑफ जीसस की कारपेट को गंदा करते हैं बंदे। आपको पता है कारपेट कितने महंगे आते हैं, और आप उल्टी करते हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बार बार उल्टी करो। परमेश्वर कंप्लीट छुटकारा आपका चाहता है। बोलता है अपने मुंह को खोल, मैं अपने वचन को भर दूंगा। आप नहीं समझ रहे हो। सो गूंगे क्रिश्चियंस इज सो डेंजरस। गूंगे मसीह बहुत डेंजरस होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप ये भी बोलना शुरू करोगे, भाई उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसके अंदर कौन है? शैतान का आत्मा है। आपको पता है परमेश्वर जब कभी भी गूंगा बंदा को देखते थे, कभी इग्नोर नहीं करते थे, क्योंकि जीवन मुंह से निकलता है, वर्ड से निकलता है। तो इसलिए वो जब किसी के पास जाते थे, चाहे वो गूंगा है, उसको क्या करते थे? वो चंगा करते थे। क्योंकि मौत और जीवन कहां पे है? आपके जीभ में। मसीहत का सबसे सीक्रेट पार्ट है, वो है आपका मुंह। हर वो वरदान परमेश्वर का कैसे एक्टिवेट होता है? वचन से। हर वो गिफ्ट ऑफ गॉड वॉइस एक्टिवेट है जब तुम डिक्लेयर करते हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, यदि आप गूंगा मसीह हो, आप जल्दी मरोगे। यदि आप बोलने वाला मसीह हो, आप लंबा जाओगे। आमीन। एक चीज जो प्रभु ने मुझे बोला 2025 के लिए, आमीन, मैं आपको प्रॉफिटिक वर्ड दूंगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक को शुरू करूंगा। और आज का टॉपिक है अपने वर्ड्स में, अपने वचन में कैसे हम सामर्थ को लोड करें। अपने वचन में कैसे हम सामर्थ को, यदि आप बोलते हो मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा, बाइबल भी कहती है जो तू बोलेगा वो। सो कई बार नहीं होता। हम बोल रहे कुछ नहीं हो रहा है, हम घोषणा कर रहे कुछ नहीं हो रहा है, हम डिक्लेयर करते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, पर वो दर्द और बढ़ रहा है। होता है कि नहीं? कितने लोग यहां पे हैं जिन्होंने यीशु के नाम को यूज किया और आप फेल्ड हो गए, कुछ नहीं हुआ? उसमें से एक मैं भी हूं। आमीन। हर समय यीशु का नाम इस्तेमाल नहीं होता। सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु का नाम में सामर्थ नहीं है, सामर्थ है, पर कई बार आपके वर्ड्स में सामर्थ नहीं होता। जो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने वर्ड्स में कैसे सामर्थ को लोड करते हैं। नहीं तो आपको पता है लूसीफर भी बोल सकता है, तो इसका मतलब जो लूसीफर बोलेगा वो हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब संसार के लोग भी बोल सकते, उनको क्या मसीह की जरूरत पड़ा हुआ है? फिर हम जो बोलेंगे हो जाएगा। तो घर जाके बोलो पैसा आ रहा है और पैसे उनके अकाउंट में आएगा, ऐसा नहीं है। हम प्रचार तो कर रहे हैं, बहुत सारे प्रचारक प्रचार तो कर रहे हैं, जो तुम देखना चाहते हो बोलो, पर हम इनकम्प्लीट प्रचार कर रहे हैं। आमीन। आज मैं आपको बताऊंगा अपने वर्ड्स में, बोलो मेरे शब्द में, कैसे पावर को, कैसे एनर्जी को हम लोड करें उसमें। आमीन। ताकि जब आप बोलो चीजें बने। जो बंदा लंबा प्रेयर करता है उसकी शॉर्ट प्रेयर परमेश्वर सुनता है। आप नहीं समझ रहे हो। प्रेयर कभी भी ज्यादा बोलना नहीं है, प्रेयर हमेशा सुनना है। प्रेयर हमेशा प्रभु से रिसीविंग करना है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्रेयर कभी भी मांगना नहीं है। जो मांगना बात करता है ना, उसको बोलते हैं निवेदन। बोलो निवेदन। बाइबल कहते हैं सारी चिंता उसके पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा केयर करता है। और बाइबल कहती है किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, पर सारी चिंताओं को पकड़ो और निवेदन, चिट्ठी स्वर्ग में भेज दो। तो इट मींस वो प्रेयर नहीं है जिसको आप प्रेयर बोल रहे हो, वो आप निवेदन दे रहे हो। प्रभु ये चंगा कर दो इसको, प्रभु इसको ठीक कर दो, प्रभु मेरे घर में ये दिक्कत है, प्रभु मेरे बच्चों को बदल दो। तो आप चिट्ठी भेज रहे हो कहां पे? हेवन में। उसको बोलते हैं निवेदन। कहां गया प्रेयर? प्रेयर कभी मांगना नहीं है, प्रेयर कभी बोलना नहीं है, प्रेयर खाली प्रभु से रिसीव करना है।
प्रेयर खाली परमेश्वर से एनर्जी को रिसीव करना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। बाइबल कहती है, यदि आप देखोगे, जीसस बोलते हैं कि ढोंगियों के समान प्रेयर मत करो। आपको पता है क्या बोलते वो? अब ये ढोंगी कौन है जो ज्यादा बोलते हैं? आप नहीं समझ रहे हो। यीशु मसीह बोल रहे, यदि तुम ज्यादा बोल रहे प्रेयर में, प्रभु आपको बोल रहे हैं ढोंगी। मैं आपको वचन से निकालूंगा क्योंकि मेरे पर खतरनाक सताव आएगा फिर। ओ पास्टर, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमेन। अब रेडी हो? मती 6 निकालेंगे। कौन कौन रेडी है? मती 6:5। मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है वचन। जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना हो। आमेन। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वो सभाओं में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको प्रेयर करना अच्छा लगता है। कहां पे? पब्लिक प्लेस में। कहां पे? चर्च में। जब पास्टर एक बार माइक दे देगा ना, उनकी प्रेयर कितनी दे? 5 मिनट तक। कितने मिनट करेंगे वो? हमेशा देखना, जेन्युइन मैन ऑफ गॉड 30 सेकेंड से ऊपर प्रेयर नहीं करेंगे। जेन्युइन मैन ऑफ गॉड, जो रियल मैन ऑफ गॉड है, वो लंबा प्रेयर नहीं करेंगे। उनको पता है मेरे वर्ड्स में पावर है। उनको पता है जब मैं ज्यादा बोलूंगा एनर्जी ज्यादा जाएगा, इसलिए वो एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, वहां पे बोलते हैं जहां पे जरूरत है। पर हम एनी टाइम बोलते रहते हैं। जो ज्यादा बोलता है, आप एनर्जी को लॉस कर रहे हो। एनी टाइम उल्टी सुल्टी बातें चलती हैं। आप रेडी हो? आज मैं आपको हिलाने जा रहा हूं। पड़ोसी को बोलो तो हिलने जा रहा है। आमेन। क्योंकि एक डिफरेंट रेवलेशंस जो प्रभु राइट नाउ मेरे आत्मा में डाउनलोड कर रहा है। आमेन। मैंने प्रभु को बोला था, मैंने बोला प्रभु यू नो एवरीथिंग, मैं थोड़ा बिजी हूं, पर आपकी कलीसिया को एक फ्रेश मनना चाहिए। सो जस्ट गिव मी द फ्रेश मनना। आमेन। और प्रभु देता जा रहा है। आमेन। आप रेडी हो? कितने लोग रेडी हैं? देखो, मैं थक नहीं सकता, पर आपको मैं थका सकता हूं। मैं बोलने से कभी थक नहीं सकता, क्योंकि जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकलता है वो मेरा नहीं है। आमेन। जीसस बोलते जो बातें मैं तुमसे कहता वो मेरा, वो परमेश्वर जो मेरे अंदर रह के तुमसे बातें करता है। इट मीन्स राइट नाउ परमेश्वर मुझे यूज करेगा आपसे बातें करने के लिए। परमेश्वर अपने दासी को यूज करेगा तेरे से बातें करने के लिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। बोला मेरी माउथ रिजर्व है परमेश्वर की वर्ड्स के लिए। आपको समझ आ रही है? कौन कौन रेडी है? हम कहां पे थे? प्रेयर में। कपटियों के समान प्रेयर, उनके समान ना बनो, क्योंकि उनको पसंद है ज्यादा प्रे करना। मैं सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड हो। किसने दिया उनको प्रतिफल? आप लोगों ने। कितना अच्छा प्रे कर रहा है। हर प्रेयर में वर्सेस। वो सिस्टर बहुत अच्छी प्रे करती है, बच्चन मिला मिला के। वो प्रेयर इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसको पसंद है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्रेयर दिखाना नहीं है। प्रेयर केवल परमेश्वर को दिखाना है, लोगों को दिखाना नहीं है। यदि आपका इंटेंशन ये है मैं ज्यादा वचन पढ़ूंगा ताकि मैं दिखाऊंगा, तो आप ढोंगी हो। आमीन। यदि मैं ज्यादा प्रेयर करूंगा और मैं दिखाऊंगा मैं इतना अच्छा प्रे करता हूं, बाइबल कहती है आपके ऊपर एक नाम, टाइटल आता है, ढोंगी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। मसीहत में भी ढोंगी लोग हैं। बोलो मसीहत में भी। अरे बोलो। बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तेरी प्रार्थना कहां पे होनी चाहिए? गुप्त में, जहां पे कोई पब्लिक नहीं है, जहां पे कोई बंदे नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अपने रूम को बंद करना और प्रे करना, मतलब दिखाना नहीं है किसी को, उसको बोलते प्रेयर। आमीन। जब बंदे को एक बंदा सिस्टर, तो एक सिस्टर 2 घंटे प्रे कर दी ना, उसने 50 को बता देनी है। तुझे पता है आज मैंने 2 घंटे, तुझे पता आज मैं 40 दिन के फास्टिंग में हूँ। कुछ नहीं मिलेगा आपको, सॉरी। इससे ऐसा तो खा लेते अच्छे से, थोड़ा बॉडी बना लेते हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु को ढोंगी लोग पसंद नहीं है। उनका सब चीज करने का मकसद ही यह है ताकि वो क्या करे? लोगों के द्वारा प्रेज पाए। एक दूसरे को बोलो इंसान का महिमा को छोड़ दो, या एडिक्टेड मत रहो इंसान की महिमा से। बोलो एक दूसरे को। जब इंसान तुम्हारा तारीफ करे और तारीफ मत मांगो। बोलो आमीन।
क्योंकि यदि आप एडिक्टेड हो इंसान के, ये मेरी महिमा करे, वो मेरी महिमा करे, तो आप परमेश्वर की महिमा को खो जाओगे। आप नहीं समझ रहे हो। कल मैं अपने बच्चों को बोल रहा था, परमेश्वर ने क्यों साउल राजा को रिजेक्ट किया राजा होने से। साउल था ना इजराइल का पहला राजा, और इजराइल का दूसरा राजा कौन था? दाऊद। वो दाऊद को क्या बोलता है? ये मेरा मन का बंदा है। दाऊद क्या करेगा? मेरी बातों को कभी इग्नोर, पर साउल ने कर दिया। और मैंने इनको पूछ रहा था क्या उसने काम किया, तो कुछ लोग बता ही नहीं पा रहे थे। मैंने उनको बोला आपको पता है क्यों? मेन रीजन था, सुनो, परमेश्वर चाहता है कि आप ज्यादा उसकी सुनो, ना कि लोगों की। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप सेवा कभी कर नहीं पाओगे यदि आप अपनी वाइफ का भी सुनोगे, हस्बैंड का भी सुनोगे, कभी नहीं। सेवा करने के लिए आपको अपने परिवार को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा विरोधी तेरे घर के लोग होंगे। मुझे पकड़वाने वाले कोई बाहर के, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले कोई बाहर के। तो जीसस ने बोलती भी है तुझे रोकने वाले केवल तेरे परिवार हो सकते और कोई नहीं। तो आपको सेवकाई करना है ना, तो परिवार को इग्नोर करना शुरू करो। या आएंगे आपके पीछे आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, पर इग्नोर करो और प्रभु में बढ़ो। इग्नोर करो और प्रभु में बढ़ो। आमीन। बोलता है ना, यदि तू अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, मेरे से कम प्यार करता है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है, मेरे से कम प्यार करता है, तू मेरा चेला कभी हो ही नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कई बार तेरे बच्चे तुझे रोक सकते हैं प्रभु में बढ़ने से, कई बार तेरे खुद के माँ बाप तुझे रोक सकते हैं, तेरे वाइफ, तेरे हस्बैंड तुझे रोक सकते हैं, और उस समय उनको इग्नोर करना है और प्रभु में बढ़ते रहना है। यही एक सैक्रिफाइस लाइफ है, और वो सेवक आगे जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, हो सकता है एक टाइम है जो आपके परिवार आपको छोड़ दे, त्याग दे, आपको थूके, आपकी बदनामी करे, पर एक टाइम होगा आपके धन को वो खाने आएंगे। आप नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। आपके धन को खाने आएंगे वो, आपके धन को देख के आपके पास ही आएंगे वो। आपको तो रिश्तेदार को क्या चाहिए? मनी। क्या चाहिए? पैसा। यदि तेरे पास पैसा है तुझे नमस्कार करेंगे, आदर करेंगे, यदि नहीं है तुझे थूकेंगे। तो क्यों हम उनके पीछे जाए? हम प्रभु के पीछे जाए, उस ग्लोरी के पीछे जाए जो हमें मिले। आमीन। सो मैं आपको प्रॉफिटिक वर्ड देना है, पर उससे पहले मैं आपको प्रे के बारे में बता रहा हूं। आमीन। ज्यादा बोलने वाले क्या है? मैंने क्या बोला? ढोंगी। आमीन। तो बाइबल कहती है तो अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रार्थना करते समय अन्य जाति की नहीं बग बग ना करो। मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु ये बग बग क्या होता है? प्रभु ने बोला आगे तो पढ़। आमीन। क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से, वे समझते हैं ज्यादा मैं बोलूंगा प्रभु ज्यादा सुनेगा प्रार्थना। क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूं। प्रभु बोलता है नहीं, आपके ज्यादा बोलना परमेश्वर कहता है तुम ढोंगी हो। प्रेयर में ज्यादा मत बोलो। इसलिए मैं बोलता हूं ना, एक ही भाषा की यूज करो, अन्य भाषा। बाइबल की रोमन्स की पुस्तक में लिखा हुआ है हमें पता नहीं है कैसे प्रेयर करना है, पर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जब हम अन्य भाषा में प्रे करते हैं हम उसके परफेक्ट विल के अनुसार प्रे करते हैं। आमीन। तो हम यूजलेस वर्ड्स नहीं बोलते, हम वो बोलते हैं जो इन दैट मोमेंट हमें प्रेयर करना है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो परफेक्ट प्रेयर क्या है? अन्य भाषा की प्रेयर। बग 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 करते रहते हैं, बग बग करते रहते हैं, वचनों को कोट करते रहते हैं। प्रभु उनको बोलता है तुम क्या हो? ढोंगी हो। इसलिए मैंने बोला जेन्युइन मैन ऑफ गॉड बहुत छोटा प्रे करते हैं। इवन आप जीसस क्राइस्ट को देखो, जीसस क्राइस्ट रात भर हेवनली फादर से एनर्जी को पाते थे, और वो एनर्जी उनके वर्ड्स में होता था। आमीन। वो एनर्जी अब जब वो वचन बोलते थे निकलता था। इमेजिन करो 4 दिन का मुर्दा लाजर, उन्होंने कैसे जिलाया? लाजर बाहर आ। 3 वर्ड्स, लाजर बाहर आ। 4 दिन का मुर्दा लाजर बाहर आ गया। जो ज्यादा लंबा प्रेयर करता है, प्रभु के साथ रहता है, उसके वर्ड्स नॉर्मल और खोखले नहीं होते। द ओनली रीजन आप खाली घोषणा करते हो, प्रभु के साथ रहते नहीं हो, और जब आप डिक्लेयर करते हो उसमें कोई एनर्जी नहीं होता, और वो वचन बनाता नहीं है कुछ भी, वो एक बैरन वर्ड्स है।
बैलेंस समझते हो? 5, आपके बोलने में कोई पावर नहीं है। मैंने खुद आपको सिखाया हुआ है, डिक्लेयर करो, घोषणा करो, वो हो जाएगा। उससे पहले तुम प्रे करो। आमीन। क्योंकि जब प्रेयर करते हो, जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो, उसकी संगति में रहते हो, परमेश्वर तुम्हारे वर्ड्स में एनर्जी डालना शुरू करता है। एंजल्स आएंगे आपके वर्ड्स में एनर्जी को डालेंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो देन आप बोलोगे ना, मनी इज कमिंग। इन दैट टाइम जब आप डिक्लेयर करोगे, उसी समय मनी अपेयर होगा। वी खाला रामांदा जी, हालेलुया। सो अपने वर्ड्स में क्या करो? एनर्जी को लोड करना है आपको। देखो, वर्ड्स का डायमेंशन है। बोलो, वर्ड्स का डायमेंशन है। आमीन। कितने लोगों ने यहाँ पे घोषणा किया है पर अभी तक फल नहीं आया? ऑनेस्टली बोलना, हाथ उठाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। देखो, कितने लोग आत्मिक लोग हैं। मेरा तो प्रभु सुनता है, इसलिए हालात बहुत बेकार है। प्रभु के आगे हमें बड़ा नहीं बनना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आमीन। हॉनेस्ट, मैं बोल रहा हूँ, मुझे ईमानदार लोग चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पे जब उन्होंने घोषणा किया कुछ नहीं हुआ? हाथ उठाओ। उसमें से मैं भी हूं। मैं घोषणा कर रहा हूं कुछ चेंज। अभी भी कुछ आत्मिक लोग हैं जो हाथ नहीं उठा रहे। आपको समझ आ रही है? स्पिरिचुअल लोग। आमीन। यदि आपको आज बचना है ना, तो आत्मिक लोगों से बचो, ढोंगी लोगों से। आत्मिक मतलब ढोंगी। आपको समझ आ रही है? अरे आपको पता नहीं पास्टर, मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है। अरे पास्टर, you don't know my God hear my prayers। और उनके घर की सिचुएशंस, मैं मक्खी भी जाना नहीं चाहता घर में, ऐसा बुरी हालत है। और उनकी वर्ड्स क्या? अरे पास्टर, you don't know मेरी प्रेयर्स प्रभु सुनता है। यदि प्रभु सुनता है तो क्यों मक्खी जा नहीं रहा आपके घर में? इसलिए ईमानदार हो जाओ। ढोंगी लाइफ। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? जीसस क्राइस्ट रात भर क्या करते थे? प्रेयर। जब उन्होंने लाजरस को जिलाया, एक वर्ड्स, 3 वर्ड्स, लाजरस कम फोर्थ। इंग्लिश में 2 वर्ड्स, हिंदी में 3 वर्ड्स। और लाजर क्या हो गया? मतलब 3 वर्ड्स में इतना एनर्जी था। एक मुर्दा सुन रहा है। आमीन। आपके अकाउंट सुनेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। जब आप बोलोगे ना, मनी इज कमिंग, अकाउंट भर जा पैसों से, वो सुनेगा। देखो, ये कोई यूजलेस डॉक्ट्रिन नहीं है, ये एक प्रॉफिटिक डॉक्ट्रिन है। जब पुराने नियम में देश में प्रॉब्लम होता था, लोग नबियों को ढूंढने जाते थे। आप नहीं समझ रहे हो। बाइबल कहती है एक नदी था ऐसा, वहां के लोग पानी पीते थे और जो सिस्टर्स थे ना, वो बांझ हो जाना, और जो मर्द थे वो बीमार हो जाते थे। उस समय कोई भी ये पानी जो आता है ना बेचने के लिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था उस समय। पुराने समय के लोग नदियों के पानी पिया करते थे, कुआं खोदते थे, उसके बाद जो पानी कलेक्ट होता था वो पिया करते थे। तो उस नदी में एक कर्स आ गया, श्राप आ गया। तो लोग ढूंढ रहे अब क्या करें क्या करें। तो वो किसके पास गए? एलीशा नबी के पास। कितने लोग समझ रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम्स का हल नबियों के पास है। को मेरी बातें समझ रहे? और नबियों का सीक्रेट क्या है? उनके वर्ड्स। नबी ज्यादा फालतू नहीं बोलते। अरे तुम फालतू बोलते रहते हो, तुमने एनर्जी खत्म कर दी। 1 घंटा प्रे किया था और आपने 2 घंटा किसी से बातें कर लिया, एनर्जी लॉस। जो एनर्जी आपने अपनी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करते समय लगानी थी, आपने यूजलेस बातें कर करके खत्म कर दी। और मैं हमेशा बोलता हूं, और हमारे घर में यही होता है। हमारे घर में एक ही बात होता है, वो है वर्ड ऑफ गॉड। जितना तुम वचन बोलते रहोगे, एनर्जी आता रहेगा। आप नहीं समझ रहे हो। जितना तुम वचन की चुगली करोगे, उतना एनर्जी आएगा। पर जितना तुम यूजलेस बातें करोगे, उतना एनर्जी जो तुमने प्रेयर में पाया था वो तुम फेंक रहे हो। उसके बाद बोलोगे मनी इज कमिंग, कोई कमी नहीं होगा, उल्टा कर्जा आएगा। उसके बाद बोलोगे इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पेन खत्म हो जाए। उसके बाद दूसरे दिन, डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर दे दो। अरे पास्टर तो बोल रहा था घोषणा से काम हो जाता है, तो और पेन बढ़ रहा है। क्योंकि आपने समझा नहीं कि आपके वर्ड्स एनर्जी के साथ निकलना है। आमीन। कितने लोग समझ रहे?
आप रेडी हो? मेरे पास बहुत सारी चीज है। आमीन। हम एक वर्ड हम निकालेंगे, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। हम निकालेंगे पिरतों के काम, उसका 3, उसका 1 निकालेंगे। आप रेडी हो? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। वो कहां पे जा रहे थे? प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे। आमीन। और बाइबल कहती है अब तुम परमेश्वर की मंदिर हो। कौन परमेश्वर की मंदिर है? आप सब लोग। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप कौन बन चुके हो? परमेश्वर की मंदिर। और मंदिर में क्या होनी चाहिए? प्रेयर होनी चाहिए। मंदिर सुनसान होता है? मंदिर क्या होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। कितने लोग बोलते हैं आपको होता है पास्टर बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है सिगरेट मत पियो, बाइबल में कभी नहीं लिखा हुआ है दारू। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी वो खुद के पास्टर्स है, बाइबल में ये लिखा हुआ है अब तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुकी हो और मंदिर के अंदर गंदगी एंटर नहीं कर सकते हो आप। सो यदि आप मंदिर बन चुके हो, आप दारू एक गंदा चीज है, आप मंदिर में ला नहीं सकते हो। तो इस मंदिर को आपको क्या रखना है? साफ रखना है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यदि आप पहले मसीह नहीं थे, आप कर सकते हो। अब आप क्या बन चुके हो? परमेश्वर का मंदिर, जहां पे परमेश्वर रहता है। बोलो मैं मंदिर हूं। आज मैं गलत चीज पता है क्यों नहीं देखता हूं? क्योंकि मैं क्या बन चुका हूं? मंदिर बन चुका हूं। आज मेरे मुंह से गलत शब्द गाली नहीं निकलता है। मैं क्या बन चुका हूं? आज मैं दारू नहीं पीता हूं क्योंकि मैं मंदिर बन चुका हूं परमेश्वर का। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि मंदिर में हमें सफाई रखना है। वहां पे 24 घंटे क्या होनी चाहिए? जीसस बोलते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। चिन्ह चमत्कार का घर नहीं, प्रार्थना का घर। जहां पे प्रार्थना होती है वहां पे चिन्ह चमत्कार होती है। आमीन। पर यदि आप चाहते हो चिन्ह चमत्कार होते रहे पर प्रेयर नहीं है, चिन्ह चमत्कार नहीं होगा। चिन्ह चमत्कार, वंडर्स, मिरेकल्स उनके जीवन में होता रहता है जो प्रार्थना का घर बन चुके हैं। यदि अभी तक आप प्रार्थना का घर नहीं बने हो, आज आपको बनना है। आज क्या बनना है आपको? प्रार्थना का घर बनना है। जितना तुम प्रेयर करोगे, जितना तुम वचन पढ़ोगे, परमेश्वर तुम्हारे वर्ड्स में क्या करेगा? एनर्जी को लोड करेगा। और जब तुम बोलोगे ना इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसर गायब होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, लंगड़े चलेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, जो कुछ बोलोगे वो होता जाएगा। हालेलुया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। पतरस और यूहन्ना। आमीन। कल मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, यीशु मसीह का फेवरेट चेला कौन था? मूसा, एलिया और यूहन्ना। कितने लोग बोलते हैं यूहन्ना? नहीं, मूसा। कितने लोग बोलते हैं एलिया? आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये न्यू ईयर में क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे। आमीन। मैं तो नहीं होऊंगा पर पास्टर अपने आपसे पूछेंगे, जो अपने आप को बोलते हैं हार्डेस्ट क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन। आमीन। तो उसके बाद पता चल जाएगा आप लोग बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। पहले हम पूछेंगे आप कितने साल से प्रभु में हो? आप बोलोगे 10 साल से। अच्छा, उसको 10 सवाल पूछा जाएगा। आपका समझ आ रही है? तो ये जो नया साल है वो हमारे लिए बहुत आशीषमय होगा। आमीन। कौन रेडी है? कितने लोग नहीं है? तो पास्टर मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, और कितना मतलब 20 अध्याय कई बार पढ़ जाता हूँ। और उनको पूछा जाए उनको कुछ नहीं आता। मतलब बाइबल में आप पढ़ते क्या हो? आमीन। सो पतरस और यूहन्ना कहाँ पे जा रहे थे? प्रेयर करने जा रहे थे। आमीन। और वहां पे एक जन्म का लंगड़ा को वहां पे ले आए उन्होंने। और बाइबल कहती है वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, ताकि वो मंदिर में आने जाने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। और उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भीख मांगा। पतरस ने और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हे लंगड़ा क्या कर, हमारी ओर देख। आपको समझ आ रही है? सो वो उनको देखने लगा, पतरस और यूहन्ना को देखने लगा कि अब ये मुझे कुछ देंगे। आप 6 वर्ड्स में पढ़ोगे। पतरस ने कहा, चांदी सोना मेरे पास नहीं है। आमीन। क्या नहीं है मेरे पास? चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल। इंग्लिश में कहा है चल, वॉक कर, तू अब चलना शुरू कर। एक वर्ड बोला, चल। क्या बोला?
हम सुनेंगे ना ये नॉर्मल वर्ड्स है। पतरस ने क्या बोला? केवल चल। जैसे कि यहाँ पे कोई लंगड़ा बैठा हुआ है और आप जाके बोल रहे हो चलना शुरू कर, अब ये नॉर्मल वर्ड्स है ना। यदि आप बोलोगे वो लंगड़ा नहीं चलेगा, पर जब पतरस बोल रहा है लंगड़ा क्या कर रहा है? चल रहा है। तो आपको समझना है पतरस और मेरे में क्या कमी है। कमी क्या है? प्रेयर का, और कुछ नहीं है। आज आपके वर्ड्स में पावर इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेयर नहीं है। कौन कौन एग्री करते हैं? जितना बड़ा आपकी प्रेयर उतना बड़ी आपकी ब्लेसिंग्स। जितना आपका छोटा प्रेयर उतना आपकी छोटी ब्लेसिंग्स। जितना आपकी बड़ी प्रेयर है उतना बड़ी गवाही होगा, जितना आपका छोटा प्रेयर है उतना आपकी छोटी टेस्टिमनीज होगा। सो आपके मिरेकल्स आपके जीवन में कैसे होते हैं? प्रेयर्स की वजह से। आमीन। क्योंकि प्रेयर आपके वर्ड्स को एम्पावर करता है। पतरस बोलता है चल, और बाइबल कहती है उसी समय पतरस ने उसको हाथ दिया उठाने के लिए। जब उसने हाथ दिया तो बाइबल कहती है जन्म का लंगड़ा चलने लगा, उछलने लगा वहां पे। इमेजिन करो, ये कोई 20 साल के बाद 30 साल के बाद लंगड़ा नहीं हुआ था। ये मतलब पैदा ही क्या था? लंगड़ा था। मां के कोख में ही ये लंगड़ा था। ऐसे केस रेयर चंगे होते हैं। मां के कोख से क्या आता है? वो लंगड़ा था। पर पतरस की एक वर्ड्स जो एनर्जी के साथ निकला चल, और उसी समय वो वर्ड्स ने उसको क्या कर दिया? एम्पावर किया। उसके दोनों घुटनों में क्या आया? बल आया, और वो उछलने लगा, चलने लगा, और वो भागने लगा। यदि आप चाहते हो आपके वर्ड्स में पावर आए, प्रेयर करना है आपको ज्यादा। कौन सी प्रेयर? अन्य भाषा। भग भग नहीं। प्रेयर में जाके भग भग, हम बहुत ज्यादा भग भग करते हैं। जाना है अन्य भाषा में प्रे करो और उसकी ग्लोरी को रिसीव करना शुरू करो। जब तुम प्रेयर करोगे आपको क्या होनी है? उसकी प्रेजेंस को आपको महसूस करना है। लॉर्ड अपनी प्रेजेंस से मुझे भर दे, लॉर्ड अपने सामर्थ्य से मुझे भर दे। आमीन। प्रभु अपनी फायर से आप मुझे भर दीजिए। तो अब मैं प्रेयर करूंगा फायर पाने के लिए, अब मैं प्रेयर करूंगा एनर्जी को रिसीव करने के लिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो मेरी प्रेयर क्या है? आप शॉपिंग लिस्ट नहीं है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अब मेरी प्रेयर क्या है? आई नीड एनर्जी ऑफ गॉड, आई नीड अ प्रेजेंस ऑफ गॉड इन माय लाइफ। अब मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी। हालेलुया। उसके बाद आपके वर्ड्स नॉर्मल नहीं होंगे, जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। आमीन। और इसलिए आप देखते हो मिरेकल मनी होता है कैसे? जब हम डिक्लेयर करते हैं मिरेकल मनी टेक प्लेस करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे हमारे अकाउंट्स में पर मंथ मिरेकल मनी होता है, हर महीना। और हम हमेशा जब प्रेयर करते हैं, अन्य भाषा में प्रे करते हैं। प्रेयर कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। आमीन। पहले कुछ नहीं करो। आप आपके घर में डीजे नहीं है तो आप खरीद लो, क्योंकि जब आपके घर में आराधना का माहौल होता रहेगा आपका प्रार्थना करने का मन करेगा। आराधना का गाना लगा दो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, आराधना का गाना लगा दो, सुनते रहो। जब तुम सुनते रहोगे तुम्हारा आत्मा रेडी होगा प्रेयर के लिए। उसके बाद तुम प्रे करना शुरू करो अन्य भाषा में। कमती में आधा घंटा 1 घंटा तक। उसके बाद एंड नहीं करना है आपको। उसके बाद क्या करना है? अपने जीवन में भविष्यवाणी करो। क्या तुम देखना चाहते हो? लॉर्ड मैं प्रे करता हूं मेरा परिवार कभी गरीबी को, लॉर्ड मैं प्रे करता हूं मेरा परिवार कभी भी बीमारी को नहीं देखेगा, लॉर्ड मेरा परिवार कभी भी शैतान की पावर को जो मेरे जीवन में काम करता हुआ नहीं देखेगा। हम महिमा से महिमा में। आपका सिंपल सा वर्ड जब आप प्रेयर के बाद बोलते हो ना, सच में बनना शुरू करता है। पर आपका 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 गलती कहां पे होता है? आप जाते ही घोषणा करते हो, कोई प्रेयर नहीं। आप जाओगे वो बोलोगे मैं अमीर हूं, मैं प्रॉस्पर हूं, ऐसे काम नहीं करेगा क्योंकि आपका वर्ड्स बिना एनर्जी के। पर आपको डिक्लेयर करने से पहले आपको घंटों घंटे प्रे करना है। आमीन। बोलते हमारे घर में तो स्पीकर नहीं है। कपड़े तो खरीदते हो, मत खरीदो आप कपड़े, स्पीकर को खरीद लो आप। आमीन। इन्वेस्ट करो इन चीजों के ऊपर, और उसके बाद देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा। आमीन। मैं आपको सच बताता हूं, यदि आप 24 घंटे अपने घर में आराधना को लगाते रहोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं 50% आपके घर में जो झगड़े होंगे ना वो नहीं होगा,
क्योंकि जब आप आराधना करते हो और लगाते हो, वहां पे प्रभु का प्रेजेंस आ जाता है। प्रभु वहां पे रूल करना शुरू करता है, राज्य करना शुरू करता है। हालेलुया। अपने घर में झगड़े की आत्मा को राज्य करने मत दो। अपने घर में किसको राज्य करने दो? परमेश्वर को। और परमेश्वर आता कैसे? जब तुम आराधना करते हो। बोलता ना कि जब तुम सच्चे दिल से आराधना करते हो, वो सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है। इट मीन्स वो देख रहा है कौन सच्चे दिल से आराधना करे। यदि अब तुम सच्चाई से वर्शिप करोगे, वो तुम्हारे पास अट्रैक्टेड होता हुआ चला आएगा। तुम्हें परमेश्वर को बुलाने की जरूरत, वो खुद आएगा जब तुम एक सच्चे दिल से वर्शिप करोगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इमेजिन करो आपके घर में प्रभु का प्रेजेंस है, वो घर अलग ही होगा। वो घर क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। उस घर में आप चुगली भी नहीं कर सकते हो। उस घर में एक ही बात होगा, वहां पे प्रभु का वर्ड। द ओनली रीजन आज आपके मुंह से गाली निकलता है, गंदगी की बातें निकलता है, क्योंकि आपके घर में भी प्रभु का प्रेजेंस नहीं है, ना आपके अंदर प्रभु का प्रेजेंस है। प्रभु मेरा है ना यहाँ पे गवाह है, जब से मैं प्रभु में आया ना, मैंने आज तक मेरे मुंह से गाली नहीं निकला, क्योंकि है ही नहीं मेरे मन में। मैं हमेशा मोहन को भी बोल रहा था, एक दो बच्चों को बोल रहा था, जब प्रभु आजाद करता है, उन पापों में कभी मत जाना। वो तेरा काम है छुटकारा में बना रहना। जब प्रभु ने तुम्हें एक बार चंगा कर दिया, एक बार तुम्हें उन आदतों से निकाल दिया, बार बार वहां पे जाने की कोशिश मत करो। यदि तुम कंप्लीट डिलीवरेंस चाहते हो, मैंने बोला, यदि तुम कंप्लीट छुटकारा चाहते हो, यदि प्रभु ने तुम्हें आजाद कर दिया, अपने दोस्तों को चेंज करो। यदि तू नहीं करेगा, वही आएगा जो तेरे ऊपर था पहले। जब प्रभु ने मुझे आजाद किया, मैंने पूरे दोस्तों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। भाई अब मुझे इनके साथ नहीं जाना है, क्योंकि जिनके साथ रहने से मैं बिगड़ा था, अब मैं फिर से उनके साथ जा नहीं सकता। प्रभु ने मुझे अंधकार से निकाला था, ज्योति में रखा था, फिर से मैं अंधकार में जा नहीं सकता। यदि मैं जा रहा हूं, मैं फिर से फंस सकता हूं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंस है। यदि तुम प्रभु में बढ़ना चाहते हो और पुराने दोस्तों के साथ आप रह रहे हो, जो आपको पापों में गिरा रहे थे, फिर से वो अटैक्स आएगा पापों को, फिर से वो सिन तुम्हें अटैक करेगा, फिर से जिस प्रॉब्लम में भी तुम पड़े हुए थे, वो तुम्हें अटैक करना शुरू करेगा। इससे पहले कि वो तुम्हें अटैक करे, अपने दोस्तों को चेंज कर दो। ऐसे दोस्त के साथ रहो जो प्रार्थना करते हैं। ऐसे सहेलियों के साथ रहो जो जिनके मुंह में चुगली नहीं है, वचन का चुगली है। कौन मेरी बातें समझ रहे? मैं आपके ऊपर प्रोफेसी कर सकता हूं। आपका 5 बंदे जिसके साथ आप रेगुलर रहते हो, मुझे दिखा दो आप बस, मैं आपके भविष्य बता दूंगा। आपका, मैं आपके बोल रहा हूं, मैं 5 बंदे बता दो और उनका पिक्चर बता दो मुझे बस। यदि आप 5 बंदे दिखा दोगे ना, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका फ्यूचर में बता दूंगा, आने वाला फ्यूचर, आने वाला 10 साल आपका कैसा होगा। आपको पता नहीं है संगति में कितना पावर है। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि आयरन क्या करता है, दूसरे आयरन को क्या करता है? शार्प करता है। आमीन। इट मींस एक भविष्यवाणी करने वाला बंदा, जो बंदा भविष्यवाणी करता भी नहीं है, उसको भविष्यवाणी करने वाला बना देगा। एक पास्टर, जो पास्टर है भी नहीं, उसको पास्टर बना सकता है यदि तुम पास्टर के कॉलिंग में, पास्टर के साथ रहोगे। आप नहीं समझ रहे हो। एक रेवलेशंस बोलने वाला, जिसके ऊपर प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन है, यदि तुम उसके साथ रहोगे, तुम्हारे अंदर भी प्रकाशन का आत्मा आएगा। क्योंकि जो मैन ऑफ गॉड के साथ, जिसके साथ तुम संगति करोगे, उसका फेवर, उसका आत्मा, उसका आदत, सब चीज तुम्हारे पर आएगा। यदि आपके 5 दोस्त गरीब है, यदि 5 दोस्त पापों में है, बुरे कामों में है, छठा तुम रहोगे। और देखना वो पांचों के पांचों कहीं नहीं है, एक ही जगह में। आमीन। आज परमेश्वर लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद करना नहीं चाहता। आज परमेश्वर लोगों को क्या करना चाहता है? लोगों से आजाद करना चाहता है। बोलो लोगों से। क्योंकि जिस दिन आप लोगों से आजाद हो जाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली उन स्पिरिट से आजाद हो जाओगे। आज मैं प्रे करता हूं, अच्छे लोग परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। गॉडली लोग तुम्हें मिलने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। जब परमेश्वर मेरा प्रमोशन करने लगा, प्रभु ने मुझे अच्छे लोग दिया। तो यू नो दैट सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर की ओर से, वो पैसा नहीं है।
सबसे अच्छी ब्लेसिंग जो परमेश्वर हमें देता है वो धन नहीं है, वो दौलत नहीं है, वो घर नहीं है, वो कार नहीं है, वो गाड़ी नहीं है। सबसे अच्छी ब्लेसिंग जो प्रभु हमें देता है वो है उसके लोग, उसके लोग। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोग यहाँ पे पास्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ पे लीडर बनना चाहते हैं? स्पिरिचुअल मत बनो, आमीन। पास्टर्स, प्रॉफिट्स, सब लोग बनना चाहते हैं। कल मैंने एक चीज बोला था, तुम पास्टर तो बनना चाहते हो पर तुम भेड़ों से प्यार नहीं करते हो। तुम पास्टर तो बनना चाहते हो, तुम भेड़ से। पास्टर का मतलब है फादर। तुम्हारा एक भी प्रेम नहीं है, इसलिए मैं चर्च को बोलता हूं, यदि तुम पास्टर बनना चाहते हो, बोलते मैं पास्टर बनना चाहते हो और तुमने आज तक एक आत्मा को नहीं बचाया, तुम कभी पास्टर नहीं बन सकते। तुम कली से आते हो अकेले। यहाँ पे कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं? मैं लीडर बना दो, मुझे लीडर बना दो, फैमिली जैसे का मैं लीडर हूं, और अभी तक नए विश्वासी से वो फोन भी नहीं करते। आप कैसे हो, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उनको क्या चाहिए? नाम का लीडरशिप, नाम का पास्टर। आज आपको पास्टर क्यों बनना है? ताकि आपको ऑफरिंग चाहिए। अरे वो पास्टर तो बहुत पैसा कमाता है, अरे ऑफरिंग बहुत आता है, अब मैं पास्टर बन जाऊंगा तो मेरा भी क्या आएगा। अब वो पास्टर बन तो जाएगा, कोई कलीसिया में नहीं होगा, क्योंकि उसका मन प्रभु जानता है। उसको पास्टर बनना ही है क्या है? ऑफरिंग के लिए। उसको पास्टर बनना ही है, अरे पास्टर आकाश अंदर को तो ऑफरिंग आता है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। अरे कितने लोग हमारे ऑनलाइन में थे जब पैसे का बारिश हो रहा था, कितने लोग सोचा ना 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 ना, अब तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, अब तो मैं क्या बनूंगा। अरे पास्टर बोल रहा है, लोग पैसे डाल रहे हैं। बोलो इवल थॉट्स, दुष्ट सोच है वो। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? लोगों को टाइटल चाहिए, लोगों को कोई कामों से परवाह। यदि तुम सच में आप सुनो सुनो सुनो, यदि देखो मेरी मदर देखती हो आप, इन्होंने एक चर्च में गए, वहां पे उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को बचाया। कितने सारी आत्माओं को खींच खींच के उस कलीसिया में ले जाते थे। खाली ले जाना ही नहीं, उनसे बातें करना, उनको लीड करना प्रभु में। कि लोग सोचते हैं पास्टर आकाश एंजल का चर्च है, हमें क्या करना। यू आर नॉट रेडी टू क्वालिफाई इन लीडरशिप। अब आप रेडी नहीं हो। फिर हमने कितने लोगों को यहाँ पे लीडर्स बनाया था? लीडर्स का मीनिंग क्या है? कलीसिया के लोगों को, उनको लीड करना, प्रार्थना में लीड करना, उनको पूछना। अब मेरी मदर को देखो, ये एक रियल लीडर है, ताली बजाओ इनके लिए। आमीन। जो सुनो, जिस बिलीवर से ये बातें करते हैं ना, वो बिलीवर्स आज भी जीवित है इस कलीसिया में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आज हमें क्या चाहिए? पास्टर की कॉलिंग। एक भी भूख नहीं है इन विश्वासियों के प्रति, क्योंकि टाइटल चाहिए बस, उनको माइक चाहिए, आपको कभी नहीं मिलेगा। आमीन। मुझे दर्द होता है जब प्रभु के बच्चे नहीं बढ़ते। क्या आपके अंदर होता है? कुछ नहीं। जब कोई एक अच्छा बिलीवर चर्च में नहीं आता ना, हमें दर्द होना शुरू करता है। कहां पे गए वो? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? आपको सच बता रहा हूं, आपका अभी दिखाता है आप पास्टर बनोगे या नहीं बनोगे। अभी जो आपके अंदर है, पास्टर आकाश की चर्च में तो लेके नहीं जाऊंगा मैं, उनका चर्च है वो, इसी में पड़े रहो तुम। ये दुष्ट सोच तुम्हें नाश कर देगा। पौल कहता है, कितने लोग बोलते हैं मैं पौलुस का हूं, कितने लोग बोलते हैं मैं अपोलुस का हूं। पौल डांट रहा है अपने कलीसिया को, कोई पौलुस का नहीं, कोई अपोलुस का नहीं है, सारे के सारे परमेश्वर के। अरे वो तो उसका चर्च का बंदा है, अरे उस चर्च में तो हम भेजेंगे नहीं लोगों को। आप चाहो ना, आप बहुतों को ले आ सकते हो, पर बात क्या है, आप लीडरशिप में नहीं हो। आपने खुद चुना मैं विश्वासी बनकर रहूंगा, आपने चुना वो। आपको तो बाइबल क्या बोलती है? मैंने तेरे आगे मौत को रखा हुआ है और मैंने तेरे आगे जीवन को रखा हुआ है, चुन। अब तू किसको चुनता है? तो खुद चुन। आप कहते हैं आप जो आज हो ना अभी, वो आपने चुना है। मैं ऐसा नॉर्मल लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं रिफ्यूज करता हूं। आमीन।
आपने चुना, नहीं नहीं मैं तो यही बन के रहूंगा, मुझे तो ऐसे ही रहना है। दैट्स वेरी डिमोनिक। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं, वो डिमोनिक चीज है। आप रेडी हो? तो यदि तुम पास्टर बनना चाहते हो, आपके अंदर कैरेक्टर आना है, बोझ आना है। यदि तुम पास्टर बनना चाहते हो, प्रे करो। आप देखते हो बड़े बड़े पेड़, देखते हो, आपको क्या लगता है ये बड़े बड़े पेड़ ऐसे बड़े हो गए? इन्होंने बहुत संघर्ष झेला है। आंधी आता होगा, तूफान आता होगा, बारिश होती होगी, पर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने अपने आप को, और धीरे धीरे बढ़ते गए। आज वो पेड़ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही जब एक नया विश्वासी कलीसिया में आता है, वो एक बीज है, छोटा सा बेचारा, वो एक पौधा बन रहा है, और आप उनको देख नहीं रहे हो। 2 दिन, एक संडे आया, 2 संडे आया, तीसरे संडे नहीं आ रहे, और आप उनको देख ही नहीं रहे हो। आंधी आएगा, मार देगा उनको, वो बह जाएंगे। और हमारे चर्च के लीडर्स का है, बीजी है, हाँ टाइटल के लिए हम लीडर्स हैं, हम लीडर्स हैं, हम पास्टर्स हैं। नो, आप नहीं हो, यू आर नॉट। नया विश्वासी एक छोटे से पौधों के समान है, और जो लीडर्स है ना, उनका काम है उनकी प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना। यदि हमारी कलीसिया में यूथ नहीं टिक रहे ना, ये यूथों की कमी है, यूथ की। आप काहे के लीडर हो फिर? अपने आप को लीडर बोल रहे हो? आप नहीं लीडर हो, आप सेम बिलीवर्स हो, आपके अंदर एक बोझ नहीं है कलीसिया के प्रति, फिर दिक्कत है फिर। आमीन। बोलो बोझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन बोलो बोझ, परमेश्वर के आत्माओं के प्रति बोझ। कौन समझ रहे? मेरी बात समझ रहे हो? तो आगे से स्वप्न मत देखना यदि आपके अंदर बोझ नहीं है। स्टार्ट कर लो। एक बंदा बोलता है, अरे पास्टर चर्च तो बिजनेस है। चर्च क्या है? अरे बिजनेस बना दिया। अरे पास्टर बोलता है तू भी खोल ले। पास्टर क्या बोला? तू भी खोल ले। फिर खोल के तो देखो, आपके दांत में से पसीने आएंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं। पास्टर चर्च क्या हो चुका है? बिजनेस। पास्टर बोलता है अच्छा तू भी खोल ले, फिर अच्छा बिजनेस है तो तू भी पैसे कमा ले। दैट्स वेरी डिमोनिक। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप लीडर हो, अभी से आपके अंदर एक आदत होगा, आप नए बिलीवर्स के पास ज्यादा जाओगे, उनको लीड करोगे, उनको फोन करोगे, उनको गाइड करोगे। नया विश्वासी को 3 महीने तक लाना इस चर्च में, वो आपका काम है। उसके बाद 4थे महीने वो खुद ही आएंगे, आपको लाने की जरूरत नहीं है। और आप ध्यान नहीं देते हो। आमीन। मैं अपने चर्च के लीडर से बात कर रहा हूं। तो आगे आपको प्रभु क्वालिफाई नहीं करेगा। जो पास्टर सपना जिसको आप देखते हो, जो आज एक रियल मैन ऑफ गॉड है, ह्यूमन ऑफ गॉड है, इसलिए आज ये है क्योंकि यदि आप देखते हो, उनके पास्ट को देखते हो, ये बहुत अच्छे लीडरशिप में थे। वो पास्टर इनको फोन कर रहा था, घर में आया, बोला आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हो? उन्होंने बोला प्रभु ने मुझे कॉलिंग दिया हुआ है, बुलाहट दिया हुआ है। एक पास्टर बोलता है तू पास्टर बनेगी ना, मैं अपने नाम को चेंज कर दूंगा। आज नाम उसका वही है। एक बड़ा पास्टर प्रभु ने उनको बना दिया। आमीन। पर उससे पहले आप देखोगे इनके अंदर क्या हैबिट था, लीडरशिप का। इन्होंने सबको कलीसिया लेके गए। ये बोल रहे थे नहीं 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 उसका कलीसिया है, वहां भी लेके मैं अपने घर में लेके आऊंगा। नहीं नहीं उन्होंने कभी नहीं किया है। आप चर्च आओ, चर्च आओ, पकड़ा लोगों को, लेके गए, और आज उसका रिवॉर्ड है प्रभु इनको दे रहा है। आमीन। सो यदि आप पास्टर बनना चाहते हो, फॉलो कर रहे इन स्टेप्स को जो पास्टर सपना ने फॉलो किया है, नहीं तो असंभव है। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? अरे छोड़ो इस टॉपिक को। कौन कौन रेडी? आप रेडी हो? हम कहां पे थे? हम प्रेयर में थे। आमीन। आपके वर्ड्स में क्या होनी चाहिए? एनर्जी। बोलो एनर्जी। एक वर्ड हम निकालेंगे, मैं खत्म करने जा रहा हूं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। शीला रामांदे। हम मती निकालेंगे, मती 7 निकालेंगे, मती 7:15। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ने वाला भेड़ी है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। उनके स्वभाव से या तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे
क्या झाड़ियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? कभी आपने देखा है आम की पेड़ में केला लगा हुआ? देखा है आपने? सेब की पेड़ में अंगूर लगा हुआ? यदि है तो मुझे सेंड करना। आमीन। यदि तुम बोलते हो मैं जीसस में हूं, उसका जीसस का कैरेक्टर दिखेगा। आमीन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नेगेटिव एनर्जी और एक गॉडली एनर्जी, एक शैतान का शक्ति और एक परमेश्वर का शक्ति मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आमीन। इस संसार में दो प्रकार की शक्ति है, बोलो दो प्रकार का। और जब आप तुम बढ़ते रहते हो ना प्रभु में, कई बार हम क्या हो जाते हैं, हमारा जो कनेक्शन प्रभु की शक्ति के साथ था, हम डिस्कनेक्ट होकर किसके पास चले जाते हैं? शैतान की शक्ति के साथ। सुनो कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा। आमीन। इसलिए मैं बोलता हूं एक मैन ऑफ गॉड आके आपकी पूरे डिटेल्स को बता सकता है, पूरे डिटेल्स, इवन आपके नंबर्स को, आपने कल क्या खाया वो बता सकता है। इससे मत दिखो कि वो एक रियल मैन ऑफ गॉड है। आमीन। रियल मैन ऑफ गॉड उसके कैरेक्टर से आप पहचान सकते हो। एक रियल विश्वासी को तुम कैसे पहचानोगे? उसके स्वभाव से। वो कितना प्रेयर करता है उससे नहीं, वो कितने बड़े बड़े काम करता है, वो भविष्यवाणी करता है, वो प्रचार करता है, उससे नहीं। रियल मसीह स्वभाव से पहचाना जाता है। आप रियल मसीह को पहचाना चाहते हो? रियल पास्टर्स को पहचाना चाहते हो? तो आप उनके बातों को मत देखो, आप उनके स्वभाव को देखो, उनका कैरेक्टर को देखो, तो इजीली आप पहचान लोगे ये कौन से कैरेक्टर में जुड़े हुए हैं या कौन से पेड़ में जुड़े हुए हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहां पे जीसस बोल रहे हैं कि तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो फल है वो कैरेक्टर है, उनके स्वभाव से, वो किस प्रकार का जीवन जी रहे। आमीन। प्रोफेसी तो कर रहे, वो प्रचार तो कर रहे, अपने आप को दिखा रहे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, पर उनका जीवन आप देखो वो अलग तरीका से जी रहे, संसारिक जीवन जी रहे वो। तो इसका मतलब दिखाता है वो जीसस के साथ कनेक्ट नहीं है। वो किसके साथ कनेक्ट है? शैतान के साथ। एक पेड़ जीसस है, दूसरा पेड़ क्या है? शैतान है। आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। आप रेडी हो? बाइबल कहती है अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आमीन। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर कौन है? जीसस पेड़ है, हम कौन है? डाली। आपने पढ़ा ये वचन? तो एक डाली क्या करता है? पेड़ में बना रहता है, उसके बाद वो डाली क्या करता है? फल देना शुरू करता है। तो आपके जीवन में यदि बुरे फल दिख रहे, बुरे कैरेक्टर आ रहा है, बेशक आप मिरेकल्स में बढ़ रहे हो, बेशक आप भविष्यवाणी कर रहे हो, पर यदि आपके जीवन में बुरे कैरेक्टर पैदा हो रहे हैं तो आप जीसस के साथ कनेक्टेड नहीं हो, वो दूसरा पेड़ है। क्योंकि आप एक ब्रांच हो, आप एक डाली हो। डाली को कहां पे कनेक्ट रहना है? पेड़ में। और पेड़ में से क्या आएगा? जो सामर्थ एनर्जी आएगा और डाली में जाएगा और डाली फल देना शुरू करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। तो जीसस वो क्या बोल रहे हैं? बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, ना अच्छा पेड़ बुरा फल ला सकता है। आमीन। और जीसस कहते हैं कि तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु, उनमें से हर एक सूर्य के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और बाइबल कहते हैं उस दिन में बहुत सारे मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं किया? तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से हमने बहुत बड़े बड़े अचम्भे काम किए। तब मैं उनको खुल के कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। वो क्या करते थे? कुकर्म। क्या करते थे? प्रोफेसी के साथ कुकर्म, गलत काम, बुरे काम। यदि जीसस में होने के बाद भी कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, बेशक आप चर्च में आ रहे हो पर आप जीसस के साथ नहीं हो। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि चर्च एक ऐसी जगह है जहां पे सब आ सकते हैं। बेसाए आ सकते हैं, बेविचार करने वाले आ सकते हैं, मर्डर करने वाले आ सकते हैं, पर जो अपने हृदय प्रभु को देते हैं वही चेंज होंगे। सब नहीं होंगे। यहाँ पे गाली देने वाले भी लोग हैं, चुगली करने वाले भी लोग हैं, पर चेंज कौन होंगे? जो प्रभु को बोलेगा प्रभु आज से मैं मन फिराता हूं और मैं बदलना चाहता हूं। आमीन। सो प्रभु का ग्रेस उनके ऊपर जाएगा और वो ग्रेस उनको चेंज कर देगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब तक आप उसको मन नहीं दोगे, बोलोगे नहीं प्रभु आप मेरी मदद करें, वो आपकी मदद नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर ने उनको रोबोट नहीं बनाया,
कठपुतली नहीं बनाया कि मेरे अनुसार चल। प्रभु ने उनको फ्री विल दिया। बोलो फ्री इच्छा। आप जी सकते हो जैसा आप चाहते हो। परमेश्वर ने इंसान को रोबोट नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक बार बोला, आदम सब फल को खाना, पर वो फल को यदि तू खाएगा तो क्या हो जाएगा? आत्मा में मर जाएगा। आपको समझ आ रही क्या? और बाइबल कहती है उसने क्या किया? वही किया, उसने वो फल को खा लिया। उसके बाद क्या हो गया? वो परमेश्वर से। पर इमेजिन करो, जब वो फल खाने जा रहा था, परमेश्वर उसको रोक सकता था? नहीं रोक सकता था। वो जाता था और रोक पाता था उसको, आदम तू क्या कर रहा है? पर तभी भी परमेश्वर उसके पास नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर हमें बांधना नहीं चाहता। अभी कितने सारे विश्वासी है जो अपने आदत को चेंज करना नहीं चाहते। वो क्या बन चुके? सुअर। बोलो सुअर। परमेश्वर का दास का वचन उनको क्या करता है? धोता है। देख रहे हो ये परमेश्वर का वचन है। जब आपके ऊपर डाला जाएगा क्या करेगा? ये आपको पानी क्या करता है? साफ करता है। बोलो बोलो साफ करता है। सारे गंदगी से वचन साफ कर सकता है आपको। जो कभी चेंज नहीं हुए, अभी आपको आ रहा होगा, आज से मैं सही प्रे करूंगा, आज से मैं वो संगति छोड़ दूंगा, आज से मैं वो काम। इस समय क्यों आ रहा है आपके मन में? वो आ रहा है क्योंकि वचन तुम्हें साफ कर रहा है। पर आप साफ हो चुके हो और जब आप घर जाते हो फिर से कहां पे जाओगे? उसी गंदगी में। तो बाइबल कहती है एक सुअर को जितने भी नहला दो, उसके ऊपर इत्र लगाना शुरू करो, वो जाएगा कहां पे? कीचड़ में जाएगा। उसको पसंद क्या है? कीचड़। पर मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सुअर का स्पिरिट है आपको छोड़े यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में महिमा देना चाहता है। परमेश्वर आपके सिर के ऊपर मुकुट पहना जाना चाहता है। आप महिमा से महिमा में बढ़ने जा रहे हो बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। एक नेगेटिव एनर्जी है जिसके द्वारा लोग प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, पर हमें क्या करना है? गॉडली एनर्जी को प्राप्त करना है। जितना तुम प्रे करोगे उतना तुम हम्बल हो जाओगे। जितना तुम प्रेयर करोगे उतना तुम प्रभु के ग्रेस को देख के रोना शुरू करोगे। आमीन। जितना प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा उतना तू नम्र रहेगा, और जितना शैतान काम करेगा उतना तू घमंडी रहेगा। इन चीजों को चेक करना है। बढ़ोतरी के टाइम में जब तुम बढ़ोगे, यदि घमंड दिखा रहा है, वो परमेश्वर तुम्हें नहीं बढ़ा रहा है, वो शैतान तुम्हें बढ़ा रहा है, क्योंकि घमंड लास्ट में तुम्हें गिरा देगा। आमीन। बाइबल कहती है जब यूहन्ना ने यीशु को देखा हेवन में, वो घुटनों में आ गया, वो नम्र हो गया, वो दीन हो गया। उसका प्रेजेंस हमें क्या करता है? दीन करता है, नम्र करता है। जब वो एक बेबिचारिणी औरत जीसस के पास आए इत्र लेके, जब उसने इत्र के बोतल को फोड़ दिया, तोड़ दिया, तो वो रोने लगी और अपने आंसुओं से और अपने बाल से वो क्या करने लगी? जीसस के पैरों को क्या करने लगी? साफ करने लगी, धोने लगी। आमीन। सो उसकी प्रेजेंस में जब तुम जाओगे, तुम टूट जाओगे, तुम नम्र हो जाओगे, तुम अपने पापों को मान लोगे और मन फिराओगे। आमीन। पर यदि आप बोलते हो मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, और मन आप नहीं फिरा रहे हो, वो जीसस नहीं है जिसके साथ आप रह रहे हो। हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम किसी और के साथ प्रे कर रहे हैं जो जीसस क्राइस्ट नहीं है। उसका प्रेजेंस हमें चेंज करता है। आमीन। जितना तुम प्रेम, देखो जितना तुम उसके प्रेजेंस में जाओगे, जितना तुम प्रेयर करोगे, उस प्रेयर तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे जीवन में जो पापों का चेंज है उसको तोड़ना शुरू करेगा, उन बंधनों को तोड़ना शुरू करेगा, और तुम महसूस करोगे मैं नया हो चुका हूं। हालेलुया। कई बार तुम प्रे कर रहे हो, पवित्र आत्मा का नदी तुम्हारे पर आना शुरू करेगा। एक नहीं होता वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल ऊपर से पहाड़ से नीचे पानी आता है। तो जब आप प्रे करते हो, आप वो क्या करते हो? वो वाटरफॉल, पवित्र आत्मा के वाटरफॉल के नीचे होते हो। और वो वाटरफॉल क्या करता है? तुम्हें साफ करेगा। आमीन। तुम्हें धोएगा, आत्मा से भी धोएगा, शरीर से भी धोएगा, हर वो गंदगी से तुम्हें साफ करना शुरू करेगा। और जब तुम प्रेयर से बाहर आओगे, तुम्हें वो पाप जिस पाप से तुम प्यार करते थे, उस पाप से तुम दूर रहना शुरू करोगे। जिन दोस्तों के पास तुम जाते थे, उन दोस्तों से तुम बातें करना बंद कर दोगे। जो गाने तुम सुनते थे, उन गानों को सुनना तुम बंद कर दोगे थे। जो मूवीज तुम देखते थे, उन मूवीज को देखना तुम बंद कर दोगे। जब तुम वो पवित्र आत्मा का वाटरफॉल तुम्हारे पर आना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा का बारिश तुम्हारे पर आना शुरू करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आज मैं प्रे करता हूं आपके वर्ड्स में एनर्जी आ रही है यीशु के नाम से।
जब एनर्जी के साथ तुम डिक्लेयर करोगे वो हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। उजियाला था बाइबल कहती है और परमेश्वर ने बोला, अंधियारा था उस समय, बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोला क्या होगा, उजियाला हो जा, और इमीडिएटली क्या हो गया, उजियाला हो गया। आमीन। 2025 में शैतान, सुनो, शैतान एक काम करने की कोशिश कर रहा है जो बिलीवर्स के लाइफ में, वो है बेइज्जती को लेके आना। किसको लेके आना? बेइज्जती को, सेम को। पर परमेश्वर कहता है कि 2025 में तुम सेम को नहीं देखोगे। सेम होता ना, लोग आपकी बेइज्जती कर देते हैं। क्या करते हैं ना? बेइज्जती। परमेश्वर मुझे कह रहा है एक वर्ड हम निकालेंगे, आप रेडी हो? सुबह सुबह प्रभु ने मुझे ये वर्ड दिया। कितने लोग रेडी हैं इस प्रॉफिटिक वर्ड को सुनने के लिए? हम निकालेंगे रोमियो उसका 10 का 11। रोमियो 10 का 11। शीब्राडा मांडा लिब्रे दे दे। मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको रिसीव करना है। आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। शैतान तुम्हें लज्जित करने आएगा, पर परमेश्वर कहता है वो लज्जित नहीं होगा। तुम लज्जित नहीं रहोगे 25 में। हालेलुया। क्योंकि मैं कैसे कल प्रभु के दासी को भी बोल रहा था कि ये टाइम है, प्रभु हमें महिमा से महिमा में ले जा रहा है। 2025 उड़ने का साल है कलीसिया। हालेलुया। हम उड़ेंगे आकाश में यीशु के नाम से। एक डिफरेंट ग्रेस देखोगे अपने फाइनेंस में यीशु के नाम से। तुम एक डिफरेंट ग्रेस तुम अपने परिवार में देखोगे। एक डिफरेंट ग्रेस तुम अपने बिजनेस में देखोगे। महिमा से महिमा में जाने का समय आ चुका है। हालेलुया। राडा मांडा लिब्रे बोलते कभी तुम्हारा मुंह काला नहीं होगा। अपने विरोधी को तुम बोल सकते हो, कितने विरोधी पता है आपके रिश्तेदार वेट कर रहे हैं तो गिर जाए, उनको बोलो वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो 25 से वो ग्लोरी से ग्लोरी में बढ़ने का साल है। हालेलुया। मैंने पास्टर साहब को बोला था जो मेहनत आपने किया था ना वो बहुत किया। प्रभु ने आपके आंसुओं को, आपकी प्रेयर को, हमारे प्रेयर को प्रभु ने देख लिया है। अब सब चीज इजी होगा। बोलो इजी। सब चीज इजी। आपको कुछ नहीं करना है बीमारों को चंगा करने के लिए। इजी। चर्च में आएंगे लोग इजी होंगे, इजीली वो चंगे होंगे, इजीली वो आजादी को देखेंगे। आप नहीं समझ रहे हो, सब चीज इजी होगा। आमीन। सब चीज इजी। 500 गज को बनाना इजी, बड़े बड़े कलीसिया को रेडी करना इजी, बड़े बड़े काम जो इंसान कर नहीं सकते उन कामों को हम कर देंगे इजीली। क्योंकि मैं देख रहा हूं ये जो 25 है ना, महिमा से महिमा में, ग्लोरी से ग्लोरी में एंटर करने जा रहे हैं। आपके मुंह कभी काला, कभी आपको शर्म के अंदर प्रभु रखेगा नहीं। क्योंकि वो बोलता है मैं अपनी महिमा तुझे दूंगा और तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि संकट के समय मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे विपत्ति से निकालूंगा और तेरी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। संकट के टाइम में बेइज्जती होती है, पर बोलता है तुझे निकालूंगा उस संकट के टाइम से और तुझे तेरी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। अब रेडी हो? 25 तेरे लिए मेरे लिए आशीषमय होगा यीशु के नाम से। एक बड़ी ग्लोरी को हम देखेंगे। ओ शाला ब्रह्मांडी ब्रेडे दे दे। बोलता है कि जो उसके पर भरोसा करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। आप कभी भी लज्जित नहीं रहोगे। आप कभी भी लज्जित नहीं रहोगे। हर वो शैतान का प्लान तुम्हें लज्जित करने का है, उसको मैं कैंसल करता हूं यीशु के नाम से। ज़ीब्राडा मांडा लिब्रे दे दे। एक बड़ी ग्लोरी तुम्हारे पर आ रहा है। परमेश्वर तुम्हारे आदर को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे आदर को बढ़ाने जा रहा है कलीसिया। ये शुराडा मांडा लिब्रे दे दे दे। शीब्राडा माखराडा लाराडा मांडा लिब्रे दे दे। ज़ीब्रे दे दे। No more shame in Jesus' mighty name. Kuzibre de. Only glory shall follow you all the days of your life. केवल उसकी महिमा जिंदगी भर तुम्हारा फॉलो करेगा।
उसकी भलाई को तुम देखोगे लाइफ टाइम के लिए। हो या ज़िब्रे दे बेले ब्राडा मंडाला राडा कारोदोजे, जो तुम्हारे विरोध में हैं तुम देखोगे वो गिरते हुए। कुछ गलत होगा उनके साथ, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने जा रहा है। 2025 पलटा का साल होगा इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी दुश्मनों ने तुम्हें परेशान किया, ओ तुम्हारी बेइज्जती किया, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। बोलता है कि मेरे बेटे बदला लेना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर रिवेंज लेने वाला गॉड है। ज़ीला रामांडाला रोको रोडो ज़ेली ब्रेडे दे दे, ओ शाम्बा मंडाला राडा। मिस्री लोगों ने इजराइलियों को परेशान किया 450 साल तक, 430 साल तक। परमेश्वर ने मिस्र को बंजर भूमि बना दिया। सारा गुस्सा 430 साल के बाद उन मिस्रियों ने इजराइलियों को मारा पीटा, पर 4.5 साल के बाद, यदि आप देखोगे 3.5 साल के 4 साल 430 साल के बाद, बाइबल कहते इजराइल एक डैमेज भूमि था। कोई वहां पे ओले बरसते थे। इमेजिन करो मिस्र में ओले बरसते थे, वहां पे आप खेती नहीं कर पाओगे, वहां के लोग मर गए। राजा परेशान हो गया, फिरौन राजा, क्योंकि वो टाइम क्या था? बदला का टाइम था। मुझे महसूस होता है 25 में आपकी विरोधी क्या होंगे आपको देख के। सुनो, आपकी विरोधी आपको देख के क्या करेंगे? सिर को नीचे करेंगे। आई सेंस, मैं सेंस कर रहा हूं आत्मा में, आपको सच बता रहा हूं। आपकी विरोधी आपको देखेंगे। आपको पता है आपका विरोधी कौन है? क्योंकि उनके सामने परमेश्वर तुम्हारे लिए मेज को रेडी करने जा रहा है। आमीन। इसलिए फेथफुल रहो प्रभु के साथ। यदि तुम उड़ना नहीं चाहते हो, कलीसिया को छोड़ दो। हमें वो बंदे चाहिए जो हमारे साथ उड़ते हैं। बहुत सारी कलीसिया है दिल्ली में, वहां पे जा सकते हो आप। यदि आप तुम सच में यहां पे हो, जिस तरीका से हम फ्रूट देख रहे हैं, आशीष को देख रहे हैं, तुम्हें भी देखना है, तुम्हें भी पाना है। आमीन। हर एक बंदा को मिलेगा वो बरकत जो हमें मिल रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पास्टर्स के ऊपर से आएगा वो कलीसिया प्राप्त करेगा। मूसा वो देता था जो मूसा रिसीव करता था। जो हम रिसीव करेंगे वो तुम्हारे पर आता जा रहा है यीशु के नाम से। नो मोर सेम इन जीसस माइटी नेम। कोई आप लज्जित नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई भी लज्जित नहीं रहेगा। एक बड़ी ग्लोरी तुम्हारे पर आएगा, एक बड़ी ग्लोरी तुम्हारे पर आएगा, एक बड़ी ग्लोरी तुम्हारे पर आएगा। ज़ेला राडा मांडा लिब्रे दे दे बेजांक्राडा बा रोडो ज़ेरे शीब्रे दे बेकाला राडा मांडा लिब्रे दे दे। मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन शुरू होता हुआ आगे आपके घर के लिए। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घरों को मैं देख रहा हूँ। जीसस, थैंक यू लॉर्ड।